वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। अगर आपकी मोहब्बत आपसे नाराज है तो उसको मनाने के लिए बस एक काम करें, हमारे आज के काउंटडाउन के किसी भी एक ड्रामे की डीवीडी उसको गिफ्ट कर दें। ड्रामा देखने के बाद पहली कॉल वो आपको ही करेगी, क्योंकि ये रोमांटिक ड्रामाज इस कदर शानदार हैं कि इनको देखने के बाद किसी का भी दिल काबू में नहीं रहने वाला। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मन्नत मुराद। ड्रामा मन्नत मुराद जियो टीवी का लेटेस्ट सीरियल है। वजाहत हुसैन की हिदायतकारी में बनने वाला जियो टीवी के नए ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की कहानी नादिया अख्तर ने लिखी है, जबकि इसमें मरकजी किरदार नटखट अदाकारा इकरा अजीज और उभरते हुए अदाकार तलहा चौधरी निभा रहे हैं। इरसा गजल, नूरुल हसन, राबिया कुलसूम, उज़मा हसन, टीपू शरीफ, फायजा गिलानी और दीगर कई मुआवन किरदार हैं। मन्नत मुराद ड्रामे की हिदायतकारी सैयद वजाहत हुसैन करेंगे। ड्रामे की कहानी नादिया अख्तर ने लिखी है। ड्रामे की पहली किस्त रिलीज हो चुकी है। कहानी बिन माँ बाप की लड़की की है जिसकी शादी चंद लाख रुपयों के एवज आलीशान घर में जबरदस्ती कर दी जाती है। नंबर 9, तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम ड्रामे की कहानी गैर ज़वाजी ताल्लुकात पर मुबनी है। कास्ट में हिबा बुखारी, इसामा खान, यशमा गिल और जाविया नवान शामिल हैं। माहा मलिक के तहरीर करदा इस सीरियल की कहानी मोहब्बत करने वाले जोड़े के गिर्द घूमेगी जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। ड्रामे की कहानी मुझे प्यार हुआ था की कहानी से काफी मिलती जुलती है, जिसमें शादीशुदा खातून को शौहर को धोखा देते हुए दिखाया गया था। कुछ का ये भी कहना है कि इसकी कास्ट अच्छी नहीं है। ड्रामे में जाविया नवान वही किरदार अदा कर रहे हैं जिन्होंने मुझे प्यार हुआ था में अदा किया था। तेरे इश्क के नाम की कहानी हिबा बुखारी, उसामा खान, यशमा गिल और जाविया नवान के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि हिबा और उसामा मोहब्बत करते हैं लेकिन वालिद इसके खिलाफ होते हैं, जबकि जाविया नवान भी हिबा बुखारी से मोहब्बत करते हैं लेकिन वो हर वक्त उनका मजाक उड़ाती रहती हैं। नंबर 8, रजिया। रजिया माहिरा खान का एक्सप्रेस टीवी पर शुरू होने वाला नया सीरियल है। ड्रामा सीरियल रजिया मुआशरे की हर उस लड़की की कहानी है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और उसकी पैदाइश की खुशी भी छीन ली जाती है। ड्रामे का ये मुकालमा ही कहानी का मरकजी ख्याल है। ड्रामा रजिया जिसका शिद्दत से इंतजार था आया और पहले ही किस्त में छा गया। एक थी रजिया से एक है रजिया तक की कहानी को रवायती थिएटर और मौजूदा स्क्रीन के मुश्तरका अंदाज में पेश किया जा रहा है, जिसमें रजिया की कहानी दास्तान गो के रूप में माहिरा खान सुना रही हैं। ये कहानी कमोबेश हर उस माशरे की लड़की की है जिसके पैदा होते ही खानदान की उम्मीदें टूट जाती हैं और बेटी की पैदाइश का पहला हक, उसकी पैदाइश की खुशी छीन ली जाती है। फिर ये छीना झपटी सारी उम्र चलती है जब तक कि वह रजिया से रजिया सुल्ताना की तरह खुद घर और भाई वालों से अपना हक नहीं छीन लेती, लेकिन बेटा पैदा करने की कोशिश मुसलसल जारी रहती है। नंबर 7, इहराम जुनून। इहराम जुनून एक मजेदार लव एंड बेस्ट स्टोरी ट्रायंगल है। एक्टिंग में कुछ कमियां हैं लेकिन इस ड्रामे में वो रवायती सास बहू साजिशें, जेलसी, हसद, इन सब चीजों को नहीं दिखाया गया जो कि एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। वैसे कहानी थोड़ी सी बोल्ड है, मतलब कि शानजे का शानी के लिए मोहब्बत निछावे करना मौशे की अक्कासी नहीं करता। शान से शानी से प्यार करती है जबकि शानी अपनी कज़न को चाहता है। बहरहाल मुझे ड्रामा और कहानी पसंद आई। इसके दोनों एसटी बहुत अच्छे हैं, जिनमें से एक मैंने अपनी रिंग ट्यून पर भी 24 घंटे के लिए लगाया। आप भी इस ड्रामे को लाजमी देखिएगा। नंबर 6, मेरे बन जाओ। ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ ब्लैकमेलिंग पर मबनी है। ड्रामे की मरकजी किरदार इज़मिया किंजा हाशमी है, जिनको उनके साबिका मंगेतर फरदीन यानी असवर रहमान काफ़ी अरसे से ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। बिलाखिर उनकी नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी के बाद ये मसला हमारे माशरे में अक्सर देखने को मिलता है, जब मर्द अपनी किसी दोस्त, सत्ता के मंगेतर या निकाह याफ्ता साथी की ज़बरदस्ती या जोर देकर ऐसी वीडियोस बना लेते हैं जिनको बाद में उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरे बन जाओ की मुसन्निफा सुमेरा फजल ने भी इसी मौजू पर कलम उठाया और हिदायतकार अहमद कामरान ने इसे इंसाफ के साथ छोटी स्क्रीन पर पेश किया। इस ड्रामे की कहानी तो अक्सर को पता ही है, जिसमें अज़मिया के बचपन के दोस्त ज़की, जाहिद अहमद सब कुछ जानते हुए और माशरे की परवाह ना करते हुए उन्हें अपना लेते हैं। लेकिन हमारे माशरे में इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, जो सारी उम्र एक पछतावे के साथ गुजार देती हैं और कुछ मामलात में खुदकुशी जैसे इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करती। नंबर 5, काबली पुलाव। ड्रामा सीरियल काबली पुलाव एक बेहतरीन सीरियल है। कहानी एक नौजवान लड़की और एक 50 साला मजहबी आदमी के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे की कहानी में बताया गया है कि मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। ये ड्रामा मास्टरपीस है और कभी कभी तो ऐसी चीज़ बन जाती है कि देखने वाले का नजरिया बदल जाता है, जबकि दूसरी तरफ ये ड्रामा दुनिया में धूम मचा रहा है। ड्रामे की कहानी बार बिना यानी सबीना फारूक के गिर्द घूमती है, जो अपने शौहर बरान यानी अब्दुल्ला फरतुल्लाह की जंग में हलाकत के बाद
अपनी माँ, बड़े भाई और छोटे मजदूर भाई के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ जाती है। निकाह के वक्त हाजी मुश्ताक को अंदाजा नहीं होता कि उनकी शादी जिस बुर्कापोश खातून से हो रही है वो उम्र में उनसे काफ़ी छोटी है। इसीलिए जब उनके घर वाले उन्हें एक कम उम्र और खुशशक्ल लड़की के साथ देखते हैं तो हाजी साहब को झूठ बोलना पड़ता है कि वो इस लड़की को अपनी खिदमत करने के लिए लाए हैं। नंबर 4, हादसा। ड्रामा सीरियल हादसा इस वक्त टॉप ट्रेंड है। सितंबर 2020 में होने वाले मोटरवे रेप केस की मुतासिरा खातून ने जियो टीवी के ड्रामा सीरियल हादसा के नशर होने को अपने लिए तकलीफ का बायस करार दिया है। इसकी कहानी एक ऐसी खातून और उनके रिश्तों के गिर्द घूम रही है जिसे उनके बेटे की मौजूदगी में रात के अंधेरे में गाड़ी से उतारकर ज्यादती का निशाना बना दिया जाता है। कि बदकिस्मती से रेप और तशद्दुद के होलनाक वाक़यात हमारे माशरे में तमाम समाजी तबक़ात और तमाम खित्तों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों, औरतों और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर ऐसा सड़क पर होता है, रुकावट वाले इलाकों में होता है और अक्सर ख़ानदान के अफराद को ये सब देखने पर मजबूर भी किया जाता है। ये इस दुनिया की हकीकतें हैं जिसमें हम रहते हैं। नंबर 3, जन्नत से आगे। जन्नत से आगे ड्रामा एक इम्प्रेसिव कहानी है। मेज़बान नादिया खान इस ड्रामे की कहानी से खुश नहीं है। उन्होंने निजी चैनल के एक प्रोग्राम के दौरान ड्रामे की मुसन्निफ़ा उमैर अहमद को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दौरान शो कहा कि बतौर मॉर्निंग शो मेज़बान हमने बहुत अच्छे काम भी किए, ताहम इस ड्रामे में सिर्फ मनफी पहलू को उजागर किया गया है जिससे तकलीफ हुई। इस मौजू पर दस्तावेजी फिल्म, लॉन्ग प्ले या टेलीफिल्म तो बनाई जा सकती है लेकिन ड्रामा नहीं। मेज़बान के इस बयानिए पर सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया और उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस ड्रामे की कहानी हकीकत पर मबनी है, इसलिए नादिया खान को बुरा लग रहा है क्योंकि वो भी मॉर्निंग शो होस्ट किया करती थी। ख्याल रहे कि उमैर अहमद की तहरीर करदा इस ड्रामे की कास्ट में कुबरा खान, गौहर रशीद, सबूर अली, तलहा चहूर और अमजद खान समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। नंबर 2, जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी एक न्यू इम्प्रेसिव सीरियल है। ड्रामे के हीरो की मर्दाना अना का मसला ये है कि उसे एक आज़ाद पंछी पसंद आ गया है जिसकी परवाज़ बहुत ऊंची और रफ्तार तेज़ है। दुनियादारी के एतबार से हीरो में हीरो वाले तमाम लवाजमात भी मौजूद हैं, लेकिन इन लवाजमात समेत वो लड़की को मुतासिर नहीं कर सका। लड़की की ज़िंदगी का हीरो भी फिक्र मुआशा तलाश में सरगर्दां है। ऐसे हालात में वो दिल को छोड़कर दिमाग की बात मान लेती है क्योंकि वो समझती है कि उसके वालिदैन पर जिम्मेदारी है और उन्होंने दूसरी बेटी की भी शादी करनी है, लिहाजा मुनासिब रिश्ता आ गया है तो ज़िंदगी के इस सफ़र में भी शामिल हो जाने में कबाहत ही क्या है। यूँ मिल मिलाकर अलीज़े शहरी की दुल्हन बनकर अपर मिडिल क्लास से अपर क्लास में शामिल हो जाती है। अलीज़े शहरी को पसंद आ जाती है और वो अपनी सोच के मुताबिक उसे कैद कर लेता है। अब उसके पर काटने का सिलसिला शुरू होता है। एक तरफ शहरी अपनी बहन नताशा के सामने अलीज़े की तरफदारी करता है जो इस रिश्ते के खिलाफ थी, दूसरी तरफ बीवी के साथ कुछ ऐसा कर देता है कि वो घर वालों के सामने बेबस हो जाती है। नंबर 1, इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद का हाल ही में आगाज़ हुआ है। इश्क मुर्शद की मौसीकी और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना दिलकश है कि पहले ही किससे लगता है कि कोई बड़ा ड्रामा स्क्रीन पर होने वाला है। हीरो शामिर यूरोप से अपने एक दोस्त की शादी के लिए आता है और एक लड़की को उसकी असूल परस्ती पर दिल दे बैठता है। उसने इत्तेफाक ये होता है कि जिस दोस्त फराज की शादी पर वो आता है उसकी बीवी मलिहा और हीरोइन शिब्रा सहेलियां हैं। ये एक मोहब्बत की शादी है जिसमें एक इश्क परवान चढ़ने जा रहा है। दिल तो आखिर दिल है वाली बात है, मगर मालूम होता है कि जनाब जिस हसीना को दिल दे बैठे हैं उसको तो ये ठाट बाट पसंद ही नहीं। उसे एक काम सा लड़का पसंद है जिसकी ज़िंदगी में कुछ असूल हो, ईमानदारी हो और उसकी ज़िंदगी उसकी अपनी हो। अब जब लड़की पसंद आ जाए तो मुतासिर करने का मरहला शुरू होता है। लिहाजा शमीर पहले तो मलिहा के तवसत से हाल दिल पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर नाकामी के बाद अपना हाल और हुलिया बदल कर शिब्रा तक पहुंच गया। मुआश जिम्मेदारी तो है नहीं, लिहाजा इश्क मुर्शद बन सकता है। यूं कहानी आगे बढ़ रही है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।